अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट रिबन, जिसे समझ लेते हैं। इंसर्ट रिबन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारे रिबन्स के ग्रुप मिल जाएंगे, जिनको पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उनका प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कवर पेज के लिए, तो एक फाइल पे जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक कवर पेज सेलेक्ट करेंगे। कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आप ये प्रयोग करते हैं जब आपको कोई ई बुक तैयार करनी हो या कोई बुक या मैगजीन या पम्पलेट या टेम्पलेट्स तैयार करना है, तो आप कोई कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक विश्व कलर पेज ले लिया है, डेट मेंशन कर दी है आज की। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है ये, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट सबटाइटल वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर, और इसको आप अरेंज कर लीजिए ताकि ये आप व्यवस्थित कर सकें। एंड देन नीचे की तरफ आएंगे, कौन ऑथर है, ऑथर का नाम, कंपनी नेम, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक आपने कवर पेज तैयार कर लिया है। इसके बाद अगला आता है ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप स्टेटस बार में जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, जहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, लेआउट बदल सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग मोड में इस तरह से प्रदर्शित होगा, प्रिंट लेआउट मोड में इस तरह से प्रदर्शित होगा, और वेब लेआउट में यह पूरा एक वेब पेज के रूप में प्रदर्शित होगा। तो फिलहाल प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर लिया है, और ये स्टेटस बार पे आप देख पा रहे हैं पेज 3 ऑफ 3, 13 वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये स्टेटस बार दी होती है, और साइड में दिया होता है स्क्रॉल बार, जिसपे आप पेज को ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं, और पेज को जूम आउट करने के बाद आपको खुल जाएगा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जहां से आप पेज को लेफ्ट एंड राइट शो करा सकते हैं। तो इसको कम कर लिया है 100% पे। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वह है कुछ पेन्स बगल में खुल जाते हैं, जो कि कहलाते हैं टास्क पेन्स वगैरह। इसके अलावा ऊपर रिबन ये खुली हुई है, ऊपर आपके ऑप्शन से नेम दिए हैं, साइन इन शेयर करने के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो ये यहाँ पे ब्रेक पेज ब्रेक पे क्लिक करने पर आप जहाँ वर्तमान में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस इज माय डेमो पेज, और फिर अगली जो लाइन लिखी है हाय। तो जब आपका कर्सर इन दोनों टेक्स्ट के बीच में है और आप पेज ब्रेक करेंगे, तो जो टेक्स्ट है इसके बाद का वो अगले पेज में चला जाता है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक आप करते हैं लाइन ब्रेक के रूप में, यानी आप जिस टेक्स्ट पे हैं वहां से नेक्स्ट पेज पे वह टेक्स्ट आ जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल पे क्लिक करके आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा ली है, 3 कॉलम्स और कुछ रोज को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ से हटा देंगे। इंसर्ट टेबल 3 कॉलम्स 2 रोज, हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस के मध्य का स्पेस कॉलम, और वर्टिकल 2 लाइंस के बीच का स्पेस कहलाता है वो रो कहलाता है। 3 कॉलम्स और 5 रोज लेकर के मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, मर्ज करने के लिए ऊपर की सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, और फिर जाएंगे लेआउट पे, और यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, ड्रॉ टेबल, इरेजर, डिलीट, इंसर्ट अबव। एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज सेल्स, 2 या अधिक सेल्स को एक साथ मिलाने के लिए मर्ज सेल्स पर क्लिक करते हैं।
अगर एक में ज़्यादा सेल्स बनाना है तो स्प्लिट सेल्स करेंगे और यहाँ से 2 कॉलम्स 1 रो में बदल देंगे, तो इस तरह से ये बदल जाएगी। 2 कॉलम्स 1 रो में स्प्लिट सेल करते हैं और यहाँ अब आप यहाँ पे दे देंगे टेबल ऑफ इंडेक्स कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके बाद यहाँ टाइप कर दिया पेज नंबर। इसके अलावा दूसरा दे दिया है पेज नंबर के बाद पेज नंबर और हेडिंग नंबर। इसके बाद अगला दे दिया है टाइटल एंड लिंक, यदि जो कोई लिंक है क्लिक करने के लिए तो वो लिंक दे दी है। तो पेज नंबर यदि हेडिंग नंबर है तो वह, और टाइटल आप इसको सेट करने के लिए ऊपर रूलर पर आएंगे। रूलर पर आने के बाद आप देखेंगे कि जो तीर का सिंबल था, जो आपका माउस पॉइंटर का सिंबल था, वो बदल जाएगा और फिर आप उसको आगे पीछे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद आप ये देखिए इंसर्ट लिंक टेबल पे जाकर के आप टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। दूसरा आता है इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज दे देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद का जो टेबल है वो आगे प्रदर्शित हो जाती है। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेंगे। फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो या ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ओके, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एग्ज़ाम बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसमें मेंशन कर सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, रिजल्ट और ईयर। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप इसको स्टाइलिश बनाने के लिए आप सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल को, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाते हैं डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर आपको टेबल स्टाइल्स मिल जाती हैं, जहां से आप अपने पसंद की डिज़ाइन यानी टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे अप्लाई करा देते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है पिक्चर, पिक्चर्स पे क्लिक करके, अच्छा इसमें ड्रा टेबल रह गया, ड्रा टेबल पे क्लिक करके भी आप टेबल अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हैं। टेबल पे जाएंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेबल को अपने हिसाब से ड्रॉ करा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आप अपने तरीके से उसमें सेलेक्ट करके आप टाइप करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डली हुई हैं, मैं उसमें से किसी क्यूट सी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पिक्चर को आप इंसर्ट करा लूँगा। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कराने के बाद उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इसके रिसाइज को करना। इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट पर और यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे या कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस पॉइंट को खींच करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पिक्चर के कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, इनको घटाने बढ़ाने के लिए आपको जाना होगा पिक्चर फॉर्मेट पे। पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ देखिए रिमूव बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड का आपका ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। चेंजेस जो आपको रखने हैं आप उनको मार्क कर दीजिए।
और फिर कीप चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया है, वो ऑनलाइन जाएगा तो आपका ऑनलाइन ही उसमें एडिटिंग होगी। और इस तरह से रिमूव बैकग्राउंड करने पे आपका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अंडू करके हम उस पिक्चर को जस का तस कर देंगे। पिक्चर फॉर्मेटिंग पे फिर से आते हैं, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, करेक्शंस पर क्लिक करके हम यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो आता है कलर, कलर लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। कलर पे जा करके आप इसके कलर जो टोन है उसको बदल सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई ब्लर करना है या फिर जो है उसमें ब्लाइंडनेस टाइप का लाना है, पैटर्न लाना है, तो पजल के रूप में लाना है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइट स्क्रीन पजल। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर के साइज को घटा सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर बदल सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर के साइज को रीसेट कर सकते हैं या उसमें दूसरे परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि साइज में परिवर्तन करना। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है, यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर के आप तरह तरह से उसके डिज़ाइन के कैनवास को बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिना कैनवास के रिमूव कैनवास, या इस तरह से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से बॉर्डर उसमें अप्लाई करा सकते हैं। आउटलाइन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नो आउटलाइन की जगह पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगी। पिक्चर के बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लाइन सिलेक्ट कर लेंगे किस तरह की है, लेकिन इससे पहले आपको पिक्चर फॉर्मेट बदलना होगा। इस तरह से पिक्चर फॉर्मेट बदलने के बाद आप पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और उस पे इस तरह से ये एक फोटो फ्रेम के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं पिक्चर बॉर्डर करके। अगला जो ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट, शैडो डालने के लिए आप इस पिक्चर इफेक्ट को क्लिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, ग्लोनेस ला सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप कर करके देख सकते हैं और आप एक बेहतर वर्ड प्रोसेसर के तौर पे, एक अच्छे एडिटर, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इंसर्ट पे पिक्चर हो जाने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर्स, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है शेप्स, शेप्स पर क्लिक करके आप तरह तरह के शेप्स को इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल को इंसर्ट कराने के लिए आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप ड्रॉ करा लेंगे। अगर आप रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर लाना चाहते हैं तो आप शेप को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट की को दबाए रखेंगे तो यह स्क्वायर के रूप में तैयार हो जाएगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आप शेप्स पे क्लिक करेंगे और ओवल को लाएंगे तो यहाँ से आप ओवल ला सकते हैं। अगर आप ओवल को स्फीयर के रूप में लाना चाहते हैं तो शिफ्ट की दबा करके आप इसको ड्रॉ करेंगे। फिल करने के लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ से आप तरह तरह के डिज़ाइन स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। थीम स्टाइल्स आप अप्लाई करा सकते हैं, शेप फिल पे क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, शेप्स आउटलाइन पे क्लिक करके आप आउटलाइन भी इसमें बदल सकते हैं। आउटलाइन के बाद आप शेप इफेक्ट पे डाल करके यहाँ से कई तरह के इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे ग्लो बढ़ाना, सॉफ्ट एजेस करना, तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं।